Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope you all are great and preparing well for your exams. So जो मेरे फैमिली का पार्ट है ऑलरेडी उनको पता है कि हमारा फोकस है पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस पे और हम लोगों का फोकस है उन कैंडिडेट्स को भी हेल्प करने के लिए जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है एंड वी सी कंप्यूटर इन ऑल द सब्जेक्ट and I have seen some recent question papers and I saw that the level was quite good. अगर हमने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया वी आर फोकसिंग ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग इंग्लिश बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कंप्यूटर सो आई सॉ दैट अराउंड अभी इग्नू का रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें 30 क्वेश्चंस थे ऑफ द कंप्यूटर सब्जेक्ट एंड इट वाज ऑफ अ गुड लेवल. सो ये तो श्योर है कि हमको तैयारी करनी है बिकॉज वी आर नॉट अभी एक एक मार्क्स की वैल्यू हाफ हाफ मार्क्स की वैल्यू आप सबको पता होगी. सो व्हाई नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड आई एम देयर विथ यू for to help you out in this section. So just if you are new to the channel, if you are there for the first time, so come on, be a part of the family. Make sure you are liking the channel, sharing it and subscribing it. So today's topic you already know, you already use in our daily life, we all use it like digital transaction कर रहे हैं, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, साइबर हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, साइबर में हम लोग हमारे एप्स में हमारे फोन में हमारी सारी इंफॉर्मेशन है. सो हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम इट and based on it I have just designed some MCQs for you, multiple choice questions, and this will definitely benefit you for your upcoming exams. So let's get started. So साथ साथ में क्या क्या नई नई चीजें आती रहेंगी वो भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे. So it is on cyber safety today, but all the questions are very, very important for you all. Okay, so study with Alka Kandwal and the important questions on cyber safety. So let us do the first question without wasting much time. So chaliye. Name the tool which is used to fetch personal details of a user from his discarded document. जैसे हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया और कोई हमारे डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट से हमारी पर्सनल डिटेल्स को फेच कर रहा है. Okay, so this was the first question, but let it be. इसके बाद हम वो कर लेंगे. So which tool is it which is used to, what do you think? It is dumpster diving. ये मेथड है जो कि हमारे अगर हमने डिस्कार्ड कर दिया डॉक्यूमेंट, समटाइम्स वी जस्ट लीव इट समवेयर और किसी ने उस हमारे डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट से हमारे पर्सनल डिटेल्स निकाले, सो दैट इज नोन एज द डंपस्टर डाइविंग. अगर हम लोग कहीं पे खड़े हैं, हम अपनी मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं और कोई हमारे साइड में हमारे शोल्डर के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे पिन को या किसी को भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग. ओके, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज गिवन ना, शोल्डर सर्फिंग. मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिहाइंड आवर शोल्डर. ओके, और जो हमने डंप कर दिया है उससे अगर डिटेल्स दे रहे हैं, दैट इज डंपस्टर डाइविंग. आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर हमारी आइडेंटिटी को थेफ्ट करके हमारी आइडेंटिटी को लेकर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि वो मैं हूं, तो वो आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी को थीफ, दे आर ट्राइंग टू स्टील अवर आइडेंटिटी. फाइन. Dash is a social identity that a user establishes during online communities and website. तो वो क्या है? It is, what is that identity which a user establishes during, that is the इंटरनेट आइडेंटिटी. इंटरनेट में हमारी एक आइडेंटिटी है, तो वो सोशल आइडेंटिटी है. बहुत लोग हमको इंडिविजुअल नहीं जानते हैं, हमको इंटरनेट के थ्रू जानते हैं. सो दैट इज नोन एज द इंटरनेट आइडेंटिटी. तो ये आप लोगों को आ गया, दैट इज डंपस्टर डाइविंग. अब देखिए, नेम द टूल which is used for tracking and reporting the traffic received on a particular website. एक पर्टिकुलर वेबसाइट में पूरा ट्रैक करना कि कितनी ट्रैफिक हुई ऑन अ पर्टिकुलर डे और अ मंथ, दैट इज गूगल एनालिटिक्स. तो यहाँ से तो हम टर्म से समझ जाते हैं कुछ कुछ टर्म्स की. एनालिटिक्स वो हमको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट में कितना ट्रैफिक रिसीव हुआ है. सो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ
Okay, I would like to tell you something about the private mode. Now, what is that private mode? क्या बोलते हैं? Which key combination launches the private mode? Have you all heard of the incognito mode? Incognito mode. Yes. So that is a better, मतलब कि incognito mode थोड़ा सा हमारा safer है as compared when we go to the Google. आप लोग observe करना कि for example you want to go from Delhi to Mumbai. ठीक है. अब आप लोग जाना चाह रहे हैं, आपने गूगल में जाके किसी जगह आपने वेबसाइट में देख लिया कि दिल्ली से मुंबई की प्राइस 4000 है. ओके, एंड देन यू से कि ओके आई विल बुक आफ्टर 2-3 आवर्स. तो आप लोग देखोगे कि 2-3 आवर्स के बाद आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड. यस, देयर इज बी एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड. तो फिर उन्होंने तुरंत प्राइस को हाई कर दिया. So, if we do the same thing in the incognito mode, so you will be a bit safer, you will be on a bit safer side. तब ये नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा नॉर्मल ब्राउजर में हम कर रहे हैं तो एक कुकीज होती हैं. कुकीज क्या होती हैं? वो स्मॉल स्मॉल फाइल्स होती हैं जो आपकी डिटेल्स को स्टोर करती रहती हैं. Yes, but in incognito mode, there is the cookies cannot be stored. The cookies cannot store your personal information. So whenever you want to do some payment, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कुछ समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल है, अगर आपको कहीं बुकिंग करनी है, होटल बुक करनी है, यू शुड ट्राई टू ओपन योर ब्राउजर इन द इनकॉग्निटो मोड. सो फायरफॉक्स में क्या है? राइट क्लिक जाके हम लोग इनकॉग्निटो मोड में जा सकते हैं, सबको पता होगा वैसे. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी. इन फायरफॉक्स इट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और क्रोम में हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है. ओके, सो दैट इज द की कॉम्बिनेशन टू लॉन्च द प्राइवेट मोड इन फायरफॉक्स. फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. Dash is a technique which is used to gather the web pages across the web and feed them into search engine for web indexing. तो अलग अलग वेब पेजेस को गैदर करके उसको सर्च इंजन में फीड करना, इसको क्या बोलते हैं? What do you think? Is it spidering, phishing, spoofing? None of the above. It is spidering. Okay, this is a technique to give the numbers also to the web pages. कि उसको अब सर्च इंजन क्या है? जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है, याहू है. सो इस सर्च इंजन में फीड करके कि वेब इंडेक्सिंग में हेल्प करे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइडरिंग. बहुत सारे प्रोसेस होते जा रहे हैं. जब हम लोग एक वेब पेज खोल रहे हैं, एक चीज पर्टिकुलर सर्च कर रहे हैं, तभी भी कौन से पेज को फर्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, स्पाइडरिंग, क्रॉलिंग, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो हमको इतना डिटेल्स तो नहीं, मगर हमको टर्म्स सबका पता होना चाहिए. फाइन. अब ये है डैश इज अ सॉफ्टवेयर विच कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज एंड सेंड योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द हैकर. डैश इज अ सॉफ्टवेयर आपके सारी एक्टिविटीज और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हैकर को भेज रही है. तो वो क्या है? स्पाई. Spyware which is spying on you and sending your confidential information to the hacker. Now अब क्या है, एक दो टर्म्स हैं. ओके, दो टर्म्स हैं, हैकर और क्रैकर. तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, साथ ही साथ लगे हाथ. सो देयर इज अ बॉय and his name is Saurav, and Saurav is very much into computers and all. ठीक है, उसको बहुत अच्छा आता है. तो क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन की उसने कोई शॉर्टकमिंग को पकड़ ली. ठीक है, उसने एक शॉर्टकमिंग को पकड़ ली कि इसमें ये सिक्योरिटी कंसर्न है, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में एक सिक्योरिटी कंसर्न है. और उसने जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को, हेड को बताया कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सिक्योरिटी इशू यू माइट फेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. आज नहीं तो कभी आपको ये हो सकता है. तो सौरभ के लिए क्या नाम दे सकते हैं हम? हैकर या क्रैकर? अब सौरभ है एक हैकर. अब आप लोग क्या होता है कि हम लोग हैकिंग से रिलेटेड हैकर मान लेते हैं. तो हैकर को एक
इमेज जो दी जाती है वो अच्छी नहीं दी जाती। बट जब हम लोग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे तो हैकर का मोटिव कभी भी इलीगल नहीं होता। द मोटिव इज गुड। उसने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन पे हेड को बता दिया। बट जो अगर अपने बेनिफिट के लिए कुछ उल्टे काम करता है, हैकिंग करता है, उसको क्रैकर्स बोलते हैं, उसको हैकर्स नहीं बोलते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू टर्म। सब लोग सोचते हैं हैकिंग 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 तो हैकर गंदा है, मगर हैकर का इंटेंशन कभी खराब नहीं होता है। वो अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको एम्प्लॉय करते हैं कि आप बताओ हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप बताओ इसके बारे में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, दे माइट गिव यू अ रियल लाइफ सिचुएशन एंड दे माइट आस्क यू कि व्हाट इज दिस पर्सन प्लेइंग द रोल ऑफ। यस, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, डैश इन्वॉल्व्स एन अटैक कपल्ड विद अ डिमांड फॉर मनी टू स्टॉप द फर्दर अटैक्स। तो एक अटैक जिसमें डिमांड ऑफ मनी हो रही है, तो वो है साइबर एक्सटॉर्शन। देखो आजकल इतनी चीजें हो रही हैं, एवरीवन इज आफ्टर लाइक, अगर हमने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया, सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल who are trying to find out the error you have done. So you need to be very very careful because everything आपका डिजिटल, आपका सारे बैंक्स के डिटेल्स यहाँ पे हैं। आजकल तो अगर अपना मोबाइल भी थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो दूसरा कोई आके अगर सिम निकाल के उसकी क्लोनिंग कर दी, आपका सारा ट्रांजैक्शंस, आपकी सारा बैंक एक दिन में खाली हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो इफ वी आर अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी सिक्योर एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक इनकॉग्निटो मोड है। अब एक और चीज है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे दो चीजें होती हैं, हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ा था ना, HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम लोग देख लें कि एस है, सिक्योर्ड है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट जहां पे हम लोग दे रहे हैं। जब भी आपके ईमेल में कोई पेमेंट की लिंक आई उसको खोलिए ही मत। अगर डोंट टेक एनी चांस। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन भी है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजली विभाग से एनी एनीवेयर यू आर गेटिंग अ बिल दैट यू नीड टू पे फॉर, यू आर गेटिंग अ पोस्ट पेड कि जियो का आपका पोस्ट पेड का बिल आ गया, इस लिंक में जाकर आप पेमेंट कर दो, मत जाओ लिंक में, आप उसकी वेबसाइट में जाओ एंड देन मेक द पेमेंट फ्रॉम देयर। Don't click on any link. And nowadays on WhatsApp and also the links are being passed कि हैप्पी होली को आप अपने नाम से कर दीजिए। So it's better to avoid clicking on links. You never know that what is happening. हमको नहीं पता है कि क्या है उसके पीछे। Maybe your confidential data might be extracted. So it is our responsibility to be very very safe. Yes, and we need to tell everyone who we know. क्या होता है कि कभी कभी घर में अकेले अकेले ओल्ड पीपल रहते हैं, so much of unemployment, lots of things happening, and with the mindset of some of the people, so they try to what, उन पे फोकस करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है इनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट जो ये बेसिक चीजें हैं कि कोई ओटीपी आए तो ओटीपी किसी को मत बताइए। अब दूसरी चीज है कि कोई बोल रहा है कि इस लिंक में जाइए, इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप इस लिंक में क्लिक कर दीजिए। नो, अवॉइड इट। मेक द पेमेंट थ्रू एनी लिंक, नो। जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, HTTPS सिक्योर्ड है कि नहीं, हमारे ब्राउजर के उधर एक लॉक का कीपैड आ रहा है कि नहीं, लॉक साइन आ रहा है कि नहीं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सेव कर सकती हैं, इज इट नॉट? क्योंकि कितनी सारी फैसिलिटी है, घर में बैठे बैठे हम कितनी चीजें कर रहे हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवरसेल्फ सेफ. So now, because of all these cyber crimes, we were talking about lots of things happening. So the cyber law was introduced, and in the year 2000, it was introduced in the year 2000. Fine. So that is the answer. Mention the cyber crime in which the attacker harasses a victim by using the electronic communication. तो जहां पे एक harassment हो रही है by the help of electronic communication, that is known as the cyber stalking. Fine. So that is cyber stalking. Which software is designed to capture the keystrokes without being identified by the user or the security program.
मतलब कि आप जो भी टाइप करेंगे तो वो सेव, आपने कौन सी की को कितने देर प्रेस किया, कोई पासवर्ड आप प्रेस कर रहे हो, सो ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइंड है की लॉगर्स विच इज यूज टू कैप्चर द की स्ट्रोक्स, जो हम दबा रहे हैं, सो इट इज स्टोरिंग द फाइल्स. So lots of things are happening, lots of those who are doing all those crimes, they are also very good in programming and all, and they are doing all those stuffs, so we need to be extra careful. Fine. Name the malware program. Malware मतलब malicious software. Malware दो टर्म से बना है. Malicious software that send unwanted advertisement to the user's computer which may disrupt. ऐसे होता है ना, कभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये एड वो एड, अलग अलग एड आ रहे हैं, तो वो होता है एडवेयर. स्पाईवेयर तो हमने पढ़ लिया था. एडवेयर क्या करता है, रिपीटेडली एडवर्टाइजमेंट्स आर सेंट and it will definitely disturb our working. So that is the adware. So those who have not yet liked, shared, subscribe, तो आप लोग कर लेना, फिर आगे सेशन में फिर भूल जाते हैं. So again I'm reminding you in between. Still we have lots of things to discuss about. Which program create multiple copies of itself and consume large portion of the system memory? कौन सी चीज, कौन सा प्रोग्राम है इसमें से जो कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है एंड बहुत सारा सिस्टम की मेमोरी ले रहा है? वो है वॉर्म. वॉर्म को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ. ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, और अपनी कॉपीज बनाता रहता है और सिस्टम की बहुत सारे स्पेस ले लेता है. So to confuse you all, you might get the question that worms are self-reproducing programs. No. So we know that it is replicating. It is not reproducing. It is creating its copy. तो ये छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना है. Because tomorrow I will discuss, tomorrow or day after I will discuss the 30 questions of the IGNOU. तो अब आप लोगों को तब पता चलेगा कि कौन से लेवल की कंप्यूटर्स आ रही है. ओके, सो दैट इज द वर्म इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. विच टाइप ऑफ कुकीज, अब हमको पता है, अभी हम बात कर रहे थे कुकीज स्मॉल फाइल्स हैं जो कि हमारी, जो भी हमने हिस्ट्री की है, जो हमारा प्रेफरेंसेस है, वो सब स्टोर करता रहता है ब्राउजर के थ्रू. Which type of cookies websites store to get the details of the user search history, web browsing history? तो वो होते हैं थर्ड पार्टी कुकीज, जो कि हमारी हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री और हमारी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सबको स्टोर करने का काम करता है. वो है थर्ड पार्टी कुकीज. और अकॉर्डिंग टू अवर सर्चेस आपने देखा होगा कि जो चीज हम सर्च करते हैं फिर से वही एडवर्टाइजमेंट में आने लगती है. Is it not? So that is your third party cookies are storing your search history. What are your preferences? तो accordingly आपके वही दिखाएगा जो आप चाहते हैं. फिर हमको लगता है ये कैसे हो गया. So they are being stored. Yes. और फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या करते हैं, जैसे हमारा लॉगिन इंफॉर्मेशन है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करते हो मिंत्रा में, अमेजोन में, तो आप देखते हो कि अगली बार 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 हमको कार्ड की डिटेल्स को सेव नहीं करना पड़ता. वो बस हमको, हमने एक बार किया तो अगली बार से वो बस हमको सीवीवी कोड पूछता है एंड देन यू कैन जस्ट enter it and the payment happens. So that is your first party cookies which is saving your login information and everything. Session cookie क्या होती है, वो टेम्पररी कुकीज होती हैं और क्या करती हैं, जैसे हमारा इंटरनेट बंद हुआ, हमने वो क्लोज किया, तो वो भी डिलीट हो जाती हैं. सो दे आर जस्ट टेम्पररी फाइल्स. सेशन कुकीज आर द टेम्पररी फाइल्स. और पता है एक और कुकीज होता है दैट इज नोन एज द सुपर परसिस्टेंट कुकीज एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस. और कुछ जिनका मोटिव अच्छा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दिस सुपर परसिस्टेंट कुकीज, इट इज डन बाय द ISP ओनली, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे अगर इंटरनेट, वैसे तो ये एकदम अनएथिकल है, अगर इंटरनेट सर्वर जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो ही कुछ ऐसा करना चाहे तो एक सुपर परसिस्टेंट कुकीज होता है, हमको कुछ नहीं पता चलता है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन बीइंग सेव्ड एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ इलीगल वे. सो फर्स्ट पार्टी लॉगिन इंफॉर्मेशन वगैरह सेव करती है.
जो थर्ड पार्टी कुकीज है उसको एडवर्टाइजर्स को बहुत फायदा होता है, ताकि उन लोगों को यूजर्स के प्रेफरेंस को पता चले. एंड सेशन कुकीज आर ओके, जस्ट द टेम्पररी फाइल्स which gets deleted as soon as the internet is off. Which program send messages to the user system that the system is logged and the user will not be able to work on it until one pay on certain amount. मतलब तुम लोग अब नहीं कर सकते काम until you pay a certain amount. So that is the ransomware. Okay, so that is the ransomware. Name the software that helps the other malware to enter in your system and harm it. तो वो हेल्प कर रहा है कि दूसरा malicious सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाए और उसको हार्म करे. तो बैकडोर एंट्री अलाउ कर रहा है ना. So that is backdoors. Backdoors are the software that allows the other malware to enter and harm the system. What is the best practice to protect the confidential information? हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब जैसे हम लोग जीमेल में भी करते हैं, तो जब हम कहीं और न्यू जगह में लॉग इन करते हैं तो एक आता है ना कि कोड फोन में आएगा और you will get a message that is that you are trying to log in. So if you click on yes only, then you are able to log in. तो ये हमको करना चाहिए. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. यस, फायरवॉल भी है जो सेफ्टी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड इंगेज इन सेफ ब्राउजिंग. Yes. So yes, the answer is all of the above. All of the above is the answer. So that is about the safe practices. So yes, that is about the important terms. अब आपको पता होना चाहिए backdoors क्या हो रहा है, ransomware क्या है, adware क्या है, spyware क्या है, and what is the incognito mode, what is the private mode, it's the same. तो एक बार आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, अब साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली सी. अभी मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम्स में, जो रिसेंट कंप्यूटर सेक्शन है. तो जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट रोम, एक दिन हम बात कर रहे थे, एप्रोम होता है प्रोग्रामेबल. अगेन आई विल डिस्कस विद यू टुमारो आल्सो रिगार्डिंग दिस. तो ये क्वेश्चन भी आया था, रैम क्या होता है, वॉलेटाइल. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वेयर देयर इन द क्वेश्चन पेपर. सो जस्ट मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग प्रॉपरली, आप लोग नोट्स बना रहे हैं. एंड यस, so let's hope that we'll be back again with a bang. Till then, do make sure that you are liking it, sharing it, and subscribing to the channel Study with Alka Kanjwal. So have a wonderful day, and let's hope we meet again soon. Take care everyone. Bye bye.